आज फिर सभी को नमस्कार। आज एस्ट्रो ऋषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर मैडम प्रीति जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छे वास्तु शास्त्री है और वास्तु में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। आज जे हमारे साथ अपने रियल केसेस जो इन्होंने सॉल्व किए हैं वास्तु के, वो हमारे साथ अपना शेयर करेंगे। ये बताएंगे कि वो केसेस क्या थे और इन्होंने कैसे कैसे उसको सॉल्व किया और क्या प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहले प्रीति मैडम जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो ऋषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आशा करता हूँ आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, जो आपको देख रहे हैं आज हमारे चैनल पे पहली बार, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। मैं वास्तु के फील्ड में 13 साल से हूँ और अब एस्ट्रो वास्तु भी करती हूँ। पहले वैदिक वास्तु किया था, फिर उसके बाद आज का ये वास्तु, आज जो 16 डायरेक्शन पर वास्तु का ज्ञान मैंने लिया। फिर उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली से रिलेटेड कि किसकी कुंडली में कौन सा स्थान किसको देना चाहिए। मंगल है तो रसोई कहाँ देनी चाहिए, मंगल कौन सी राशि में आ रहा है, तो वहाँ किस व्यक्ति को किस तरह से स्थान देना चाहिए। जुपिटर कहाँ है तो उसके घर में कौन सी दिशा में मंदिर होना चाहिए, बेडरूम कौन सी दिशा में उसके लिए सूटेबल है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी से उस वास्तु का मिलान करके और उस पर मैं काम करती हूँ। अभी 13 साल हो गए, मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं और प्रैक्टिस चालू है, ज्ञान भी लेना चालू है। बिल्कुल सही मैडम, आप सही बोल रहे हो। 13 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और मैं चाहूँगा कि आज आप, जो आपने 13 साल का एक्सपीरियंस है, जो जो आपने केसेस सॉल्व किए हैं, उनमें से कुछ अच्छे केसेस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो कि किस प्रकार के केसेस आपने सॉल्व किए हैं पास्ट में। मेरा एक केस है। हाँ, मेरे क्लाइंट बड़े परेशान थे पैसे को लेकर। उन क्योंकि जो बिजनेस करते हैं तो उधार देते भी हैं और उधार लेते भी हैं। तो उनको क्या था कि जो जिनसे उन्होंने लिया हुआ था उनका कॉल आ गया अचानक से कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है। और जिनको उन्होंने उधार दिया हुआ था तो वो देने को वापस तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे अभी नहीं दे सकते, 2-3 साल तो बिल्कुल नहीं दे सकते। तो उनका मेरे पास कॉल आया था कि देखिए कि क्या हो सकता है। तो मैं उनके घर में गई, तो पहले उनके घर का मैप बनवाया और देखा कलर्स बहुत गलत करे हुए थे उन्होंने। वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन था, टॉयलेट साउथ ईस्ट में थी, फिर साउथ साउथ ईस्ट में उनकी रसोई थी तो उसमें अलमीरास भी ब्लैक थी, फर्श भी ब्लैक था, स्लैब भी ब्लैक था। और वेस्ट में भी उनकी, हाँ, वेस्ट में एक टॉयलेट भी थी। और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर था, लेकिन मंदिर में सारा लाल रंग था। पहले तो उनके कलर्स देखकर ही समझ में आ रहा था कि ये सब गलत है। और उसके अलावा उनकी एंट्रेंस WNW की थी। तो ये सारी बैलेंसिंग कराई, फिर बार ग्राफ से उनको कलर बैलेंसिंग कराई घर की। जब उन्होंने ये करना शुरू करा था तो उसके 3 दिन बाद ही उसका जिसको उन्होंने उधार दे रखा था उसका कॉल आ गया कि अपना पैसा वापस ले लो। उस 3 दिन तक के बाद? सिर्फ 3 दिन के बाद। और उनका इतना खुश होकर मेरे पास कॉल आया कि मैंने तो उम्मीद ही नहीं करी थी। और मेरे को इतनी ज्यादा टेंशन थी कि मैं 2 करोड़ का अमाउंट कैसे वापस करूंगा। अभी उनको 55 लाख वापस आ गए तो उनको बहुत बड़ी हेल्प मिल गई। तो बहुत खुश होकर उनका मेरे पास फोन आया था। और उनकी और भी प्रॉब्लम थी कि बेटी के पेट में दर्द रहता था, भ्रम स्थान का कुछ इशू था, तो वो भी उनका सॉल्व हो गया था थोड़े टाइम बाद। उसमें थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन उनका वो इशू भी सॉल्व हो गया था। मैडम, इस केस में आपने जो बताया कि पैसे उधार दिए थे किसी को, वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा था, तो आपने जब उनके घर में जाकर देखा कि कलर्स थे, जो दीवारों के कलर्स थे, वो कलर्स मतलब दिशा के अकॉर्डिंग नहीं थे, मतलब गलत दिशा में का गलत कलर था,
तो आप थोड़ा ये बताने का प्रयास करेंगे कि किसी के पैसे अगर फंसे हो किसी जातक के, तो वास्तु में कौन सी दिशा को वो इंडिकेट करता है और कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन उधर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? सबसे पहले तो जहाँ पैसे फंसे हो ना, तो हम साउथ ईस्ट साउथ अग्नि ईस्ट। अग्निकोण को देखेंगे। वहां पर काला और नीला रंग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और वही मुझे वहां मिला। तो वहां पर आप वैसे तो वहां पर रेड कलर की दिशा है, वो रेड कलर होना चाहिए, रेड फैमिली से पिंक, येलो, पिंक, ऑरेंज, पीच, रेड। लेकिन प्योर रेड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, वो नुकसान पहुंचाता है प्योर रेड। तो थोड़ा लाइट कलर में कलर्स करवाने चाहिए। फिर उसके बाद हम बार ग्राफ से देखते हैं कि वो दिशा की स्ट्रेंथ कितनी है, कम है या ज्यादा है। अगर दिशा की स्ट्रेंथ कम है तो हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, और स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हम येलो कलर यूज करते हैं, और टॉयलेट है तो उसे ब्लॉक करते हैं। तो इस तरह का इम्बैलेंस देखा जाता है, और भी चीजें देखी जाती है। तो ये चीज इससे साउथ ईस्ट का तो मैंने ठीक करा बार ग्राफ से देखकर, उनका ब्लैक कलर बिल्कुल हटवाया। फिर वेस्ट में उनका ग्रीन कलर का बहुत सुंदर इंटीरियर हुआ हुआ था दीवार पर, और उस पर गणेश जी बने हुए थे। केतु, एक तरह से गणेश जी केतु भी माने जाते हैं। तो केतु विराजमान हो गए थे। वेस्ट सेविंग्स की दिशा है हमारी, वेस्ट से। एजुकेशन ओके। एजुकेशन और सेविंग की दिशा है ना, तो उनकी सेविंग्स जो थी नहीं हो पा रही थी, और ये भी, इसका भी इशू आ रहा था। तो वहां से वेस्ट से ग्रीन कलर हटवा दिया। और नॉर्थ ईस्ट में उनका रेड कलर, जितने भी उन्होंने भगवान जी रखे हुए थे सब में लाल कलर की पोशाक, लाल कलर का पर्दा, तो वो भी हटवाया वहां से। नॉर्थ ईस्ट में रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए। वहां पर ब्लू हो सकता है, सिल्वर कलर हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। और बार ग्राफ में अगर नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है तो हम ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो बार ग्राफ से देखना होता है कि वहां जगह की स्ट्रेंथ कितनी है। तो बिल्कुल सही आप बता रहे हो। एक जो आप बता रहे हो कि जो वेस्ट में गणेश जी की पिक्चर लगी थी, आपने ग्रीन हटा दिया, ग्रीन कलर जो था वो हटा दिया, उसकी जगह आपने कौन सा कलर उनको सजेस्ट किया? वहां पर व्हाइट कलर करवाया था, क्योंकि वो दिशा उनकी बैलेंस थी, तो वहां व्हाइट करवाया था। बिल्कुल। वैसे कभी भी घर में पेंट करवाते हैं तो हमेशा पूरा घर एक ही कलर से पेंट करवाना चाहिए, जिससे कि हम उस पर पिक्चर, सीनरीज, उसके अकॉर्डिंग वहां की बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो एक कलर, अगर जैसे आप बोल रहे हो कि एक एक कलर से ही पूरे घर को कलर करना चाहिए, तो एक कलर तो हर दिशा को सूट नहीं करता होगा, तो उस केस में क्या किया जाए? जैसे लाइट क्रीम, क्रीम कलर में भी बहुत लाइट, व्हाइट और क्रीम के बीच का, वो कलर आजकल बहुत कॉमन है, ज्यादातर घरों में मिलता है। लेकिन जो लोग नहीं करवाते ना, तो करवाना चाहिए। वो पूरे घर में एक कलर हो जाता है। तो वहां पर जहाँ हमें ग्रीन की जरूरत है तो ग्रीन कलर के पेड़ पौधे, आजकल तो बहुत सारा इंटीरियर है, उस तरह से हम उसको बैलेंस करवा देते हैं। वो मतलब अजीब भी नहीं लगता, देखने वाले को सुंदर लगता है, और वहाँ की बैलेंसिंग हो जाती है। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किसी का अगर पैसा फंसा हो, तो एक तो आपने जो जो उपाय बताए बहुत ही अच्छा है कि कलर की आपने ट्रीटमेंट की है, और एंटी कलर को एंटी डायरेक्शन से हटाकर और उसी डायरेक्शन के कलर से उस घर की दीवार को आपने सजेस्ट किया। तो बहुत ही अच्छा आपने ये जो केस है बहुत ही अच्छा आपने सॉल्व किया है। जैसा कि आप बता रहे हो कि उस इंसान के पैसे 3 दिन में ही वापस आ गए उसको। और थोड़ा और कुछ बताए अपना केसेस, कोई दूसरा ऐसा एक केस? मेरा केस है कि वहां पर वो लोग ना काफी टाइम से परेशान थे, उनका मकान नहीं बिक रहा था, और उनको बीमारियां भी थी। और दूसरा कि वो उनका टूर एंड ट्रेवल का काम था, वो भी नहीं चल रहा था। तो मैंने वहां जाकर उनको उनकी बेसिक बैलेंसिंग कराई, कि टॉयलेट ब्लॉक करवाई, और किचन का स्लैब, ऐसे जैसे किचन का स्लैब बदलना इजी नहीं होता, हर कोई इतना खर्चा नहीं कर सकता। तो वहां पर हम विनाइल शीट लगवा देते हैं, या कह देते हैं कि गैस स्टोव के नीचे ही पेंट कर लो, कि कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। तो वहां पर बेसिक बैलेंसिंग पहले करवाई, क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई हमें मकान बेचना ही है तो हम क्यों कुछ रेमेडी करें। लेकिन जब तक रेमेडी नहीं होती, बेसिक बैलेंसिंग नहीं होती ना, तो मकान भी नहीं बिकता,
और किसी तरह बिक जाता है कम दामों में, तो फिर आगे आपको मकान उसी दिशा के दोष वाले मिलते हैं, तो वो दोष आपको हमेशा भुगतना पड़ता है। तो वहां पर बेसिक बैलेंसिंग करवाई और पूरे घर में सबसे पहले मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप व्हाइट वॉश करवाइए, क्योंकि व्हाइट वॉश करने से क्या है कि एनर्जी का फ्लो होता है। तो उन्होंने व्हाइट वॉश करवाया। फिर उनके ईएससी में मैंने रैबिट रखवाए थे। वो रैबिट उनको इतने सूट करे कि मतलब उनका एकदम से काम चल पड़ा। टूर एंड ट्रैवल का उनका काम था, वो चल पड़ा। ESC, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। हाँ जी। तो रैबिट से क्या मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि आपने रैबिट रखवाई उधर? रैबिट क्या है कि अंदर तक खोद के मिट्टी को खोदते हैं ना, बिल्कुल मिट्टी को खोदते हैं और ये चर्निंग की दिशा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका मतलब उन्होंने ये रखने से उनका ध्यान उन चीजों पर गया कि हमें अपने काम के बारे में उन्होंने डीप सोचना शुरू करा कि हम इसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं, क्या कमी हो रही है। तो इस तरह से उनका ध्यान उस तरफ गया और उनका बिजनेस चलना शुरू हो गया। ओके। और क्या प्रॉब्लम्स आपने उनका फाइंड आउट किया, किस प्रकार की उनके मेडिकली? ब्रह्म स्थान में टॉयलेट था। ओके। तो ब्रह्म उस स्थान का टॉयलेट पेट की बीमारियां भी देता है, उनको पेट की बीमारियां थी, तो वो टॉयलेट बिल्कुल बंद करवा दिया, यूज करना ही बंद करवा दिया। ओके, लेकिन टॉयलेट तो जैसे आपने बोला है कि यूज करवाना बंद कर दिया, लेकिन टॉयलेट तो उसी जगह पे था, चाहे उसको यूज ना किया गया हो। उसको पूरा बंद करवा दिया ना, टॉयलेट को पूरा बंद करवा दिया। और ऐसे नहीं बंद होता, कभी भी टॉयलेट ब्लॉक होता है तो उसके लिए रेमेडी की जाती है स्पेशल। उसके बाद करा जाता है, दिन देखे जाते हैं, वार देखे जाते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं कि कब करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तब करे जाते हैं। अगर रिक्ता तिथि में या गलत दिन पर आपने कर दिया तो वो रेमेडी काम नहीं करती, वो दोष खत्म नहीं होता, क्योंकि ओके। टॉयलेट को राहु माना गया है और राहु को छेड़ना मतलब अपने आप मुसीबत मोल लेना है। तो उसके लिए रेमेडी करके फिर उसको हमने ब्लॉक करवाया था। ओके। ब्लॉक नहीं करवाया था, यहाँ का टॉयलेट तो बंद ही करवा दिया था, ये वाला ब्रह्म स्थान वाला तो। बंद करवा और दिया था मतलब उसको डैमेज कर दिया वहां था से, या हाँ वहां से हटवा दिया, बिल्कुल बंद करा के प्लेन फर्श करवा दिया था। पिन पुश कर दिया था? तो इससे उनका विद इन 2 मंथ्स उनका घर सेल हो गया था। और फिर सेल। उनको जो दूसरा घर मिला था, तो उसमें जो वास्तु दोष पहले घर में थे वो नहीं मिले उन्हें। तो थोड़ा सा आप बता सकते हो कि घर सेल करना हो तो वास्तु में कौन सी दिशा को हम देखें, या किस दिशा को हम देखें कि इधर हमें प्रॉब्लम मिल सकती है? नहीं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, वहां देखकर वहां की एनर्जी चेक करनी पड़ती है। और दूसरा कि बेसिक बैलेंसिंग होनी बहुत जरूरी है। जब हम बेसिक हाँ, हमें नया घर लेना है तो बेसिक बैलेंसिंग करके ही हमें नया घर लेना चाहिए, जिससे हमें नया घर वास्तु दोष से मुक्त मिले। बेसिक बैलेंसिंग का क्या तात्पर्य है जो आप बोल रहे हो बेसिक बेसिक? बैलेंसिंग से मतलब है कि अगर हमारे टॉयलेट गलत दिशा में है तो वहाँ उसका उपचार करें हम पहले। किचन अगर गलत दिशा में है तो वहाँ का स्लैब का कलर उसके अकॉर्डिंग, दिशा के अकॉर्डिंग हमें यूज करना चाहिए। और जैसे हमने यहाँ ब्रह्म, एक तो साउथ साउथ वेस्ट में उनका टॉयलेट था और एक ब्रह्म स्थान में था, तो ब्रह्म स्थान का टॉयलेट मुझे बंद ही करवाना पड़ा, वहां से हटवाना पड़ा, तो वो करवाया। फिर कलर की इम्बैलेंसिंग होती है कि गलत, जिस दिशा में जो कलर होना चाहिए वो ना होके उल्टे कलर है, या वो कलर भी है तो उनका कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि बायोग्राफ में वो कम या ज्यादा है, तो वो करवाई थी। वो बेसिक बैलेंसिंग है। बिल्कुल। और कोई केस मैडम इसके अलावा अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहे जो आपने पास्ट में? हाँ, एक मेरा केस और है, उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो वहां मैंने देखा नॉर्थ दिशा में पूरा पिंक कलर था। तो वहां पर जब उन्होंने मुझे बोला कि वही ये हम पेंट करवा रहे हैं, आप बताइए कि यहाँ पर हमें कौन सा पेंट करवाना चाहिए, किस डायरेक्शन में। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला था कि अभी प्रमोशन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं बोला था। खाली इसलिए पूछा था कि भी आप वास्तु जानते हो, आप मुझे बता दो कि अभी हम पेंट करवा रहे हैं तो हमें क्या पेंट कौन सी दिशा में करवाएं या क्या ना करवाएं, थोड़ा सा इसका हमें आइडिया दे दो।
तो वहाँ पर नॉर्थ में पेंट देखकर पिंक कलर का, वो पेंट मैंने हटवा दिया। मैंने कहा पूरे घर में एक जैसा पेंट कर दो। तो उन्होंने जब जैसे नॉर्थ से उनका पेंट हटा पिंक कलर का, बाकी तो चीजें ठीक थी उनके घर में, लेकिन नॉर्थ का जो पेंट था उसकी वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जैसे लड़का बार बार कंप्लेन कर रहा था कि मैं ऑफिस में जाता हूँ प्रमोशन के लिए, बोलता हूँ बॉस को, तो वो बोलते हैं कि नहीं जॉब छोड़ दो, मैं मतलब सैलरी नहीं इंक्रीज कर सकता, आपको करना है तो करो, इतनी सैलरी में वरना मत करो। जब पेंट उनका ठीक हुआ तो उसके विदिन अ वीक अपने आप बॉस ने प्रमोशन कर दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में ये सक्सेस हमें मिली है। बहुत बढ़िया मैडम। मैं तो सरप्राइज हो गया हूँ कि रंगों से भी इतनी बड़ी रेमेडी हो सकती है वास्तु के अंदर, कि अगर किसी इंसान ने अगर कुछ और कलर, एंटी कलर, नेगेटिव कलर किसी और दीवार पर लगाया, उसको रिमूव कर कर हम अपने भविष्य को और अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। तो मैडम इसमें मेरे को एक थोड़ा आपसे प्रश्न ये करना है। जैसा कि आप बोल रहे हो कि आपने उसको सजेस्ट किया, अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया कि ये कलर करो, इस दिशा में ये रखो, तो क्या आप उसको किस हिसाब से बताते हो? मतलब कहने का कि आप उसकी पहले कुंडली देखते हो या हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली बताते हो कि इस दीवार में ये कलर करना चाहिए, या नहीं उसको नहीं वास्तु के अकॉर्डिंग बताते हो कि अगर नहीं वास्तु नहीं, कलर बैलेंसिंग तो वास्तु के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि पहले हम मैप बनवाते हैं, मैप देख से उसकी ना बार ग्राफ बनता है, उससे पता लगता है कि इस दिशा की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है और या कितनी कम है। वैसे तो पता लग जाता है कंपास रख के कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और 8 दिशाएं तो पता लग जाती है कंपास से, लेकिन मैप बनवा के सारी 16 दिशाओं का पूरा अच्छे से पता लग जाता है कि कितने एरिया में कौन सी दिशा आ रही है। फिर उसका बार ग्राफ से उसकी स्ट्रेंथ पता लग जाती है कि आजकल मकान क्या है, स्क्वायर तो होते नहीं, रेक्टेंगल या आड़े टेढ़े, कहीं से बड़ा हुआ कहीं से कम है। तो बार ग्राफ उससे मैप से पूरा निकल कर आ जाता है कि कहाँ कौन सी दिशा है, और बार ग्राफ से उनकी स्ट्रेंथ पता लग जाती है। फिर उसको देखकर पता लगता है कि ये कहाँ पर कितना कौन सा कलर सूट करेगा। इसके अलावा कई बार आप देखिए वॉलपेपर वगैरह लगवा लेते हैं, जैसे नॉर्थ पानी की दिशा है और वहां पर स्क्वायर कलर के वॉलपेपर आ जाते हैं, एंटी कलर आ जाता है, या ईस्ट में वेस्ट का कलर आ गया, या साउथ वेस्ट का कलर आ गया, या वहां की आकृतियां आ गई, तो वो भी नुकसान पहुंचाती है। तो उनको ठीक करवाने से ही पहले तो काफी रिजल्ट तो हमें ये बेसिक बैलेंसिंग से ही मिल जाता है। उसके बाद हम देवतास पे जाते हैं, और कोई नया घर बन रहा हो तो वहां पर हम कुंडली के हिसाब से देखकर ये बता देते हैं कि आपको कहाँ पर रसोई बनानी चाहिए, कहाँ पर बेडरूम, कहाँ पर आपका डाइनिंग रूम होना चाहिए, कौन सा जो बिजनेसमैन है तो उसके लिए कौन सी दिशा मतलब सोने के लिए अच्छी रहेगी, सर्विस क्लास के लिए क्या है, एंट्रेंस का बहुत इफेक्ट है कि आपको कौन सी एंट्रेंस मिल रही है, उसको मतलब ब्लॉक करना है या उसकी ऊर्जा बढ़ानी है वहां पर। तो ये बेसिक में ही आता है सारा। तो जैसा मैडम आपने बोला कि आप एक पहले नक्शा बनवाते हैं कस्टमर का, फिर उस नक्शे के अकॉर्डिंगली आप बार ग्राफ से पता लग जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर हुआ पड़ा है और किसकी एनर्जी या कम है या बढ़ी है या नेगेटिव आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको नेटिव को अपना वो आप रिमूव करवाते हो या रेमडीज करवाते हो। लेकिन आपने एक बात और बोली है कि जब आप किसी का घर बनवा रहे हो तो हम कुंडली देखते हैं। तो कुंडली जब आप देखते हो घर के बड़े मेंबर की देखते हो, या घर में जो जो बड़ा आदमी है, जो मेन आदमी है, जो जिसके ऊपर फैमिली डिपेंड है, उसका हॉरोस्कोप देखते हो, या हर फैमिली मेंबर का हॉरोस्कोप देखते हो? नहीं नहीं, सबका नहीं, सबके हिसाब से नहीं, जो घर में सबसे बड़ा आदमी होता है, चाहे वो अभी अर्निंग ना हो, लेकिन उसने उसकी पैसा तो उसमें लगा ही है ना, उसने अर्न तो करा है ना फुल लाइफ। पहले तो उसकी देखते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है उसकी कुंडली 3 पीढ़ी तक चलती है, उसका बेटा, उसका पोता उसका काम करती है। उसके जाने के बाद फिर उसका बेटा घर का बड़ा हो जाता है, तो उस वक्त जो घर का बड़ा मेंबर होता है उसकी देखते हैं, और उसके बेटे की भी एक बार कुंडली मैच कर लेते हैं, तो काफी चीजें सिमिलर ही आती है। ओके, तो आप फिर कुंडली से हिसाब से कैसे देखकर बताते हो कि हाँ आपका वास्तु इस प्रकार से होना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि कुंडली के फोर्थ हाउस से हमें पता लग जाता है कि घर का वास्तु कैसा है, और कुछ लोग करते हैं कि कुंडली में
मंगल कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, जुपिटर किस राशि में बैठा है, उस हिसाब से वो लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं देखती हूँ कि मंगल कौन सी राशि में है, जुपिटर कौन सी राशि में है, और इसी तरह से वीनस कौन सी राशि में है। इसी तरह से सारे प्लैनेट्स देखकर और उसके हिसाब से करवाती हूँ कि उसके लिए बेस्ट पॉसिबल वहां पर कौन सा स्पेस निकल रहा है। वहां अगर सपोज जहां पर निकल रहा है, जहां पर मंगल बैठा है और वहां पर रसोई बनाने की दिशाई जगह ही ना हो, तो उसके लिए फिर बाकी और भी रेमेडीज कुंडली में ही काम करके और चीजों का देखा जाता है। जैसा कि आपने बोला कि इससे मेरे को एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है कि सपोज करो कि कुंडली में मंगल उसी राशि में बैठा है जहां पर किचन नहीं होना चाहिए, तो क्या हमें उस डायरेक्शन में, जो कुंडली हमें बता रही है उस डायरेक्शन में हमें किचन बनाना चाहिए? वैसे आप देखिए कभी भी कुंडली और वास्तु एक दूसरे के साथ चलते हैं, हमें ज्यादातर चीजें वही मिलती हैं जो हमारी कुंडली में होती है वास्तु में। और वास्तु की चीज, वास्तु से कुंडली भी बना सकते हैं, तो वो चीजें हमें मिलती है, कभी एंटी मिलता ही नहीं है। हम्म। जैसे हर इंसान की कुंडली अलग होती है ना, हर इंसान का वास्तु भी अलग होता है। किसी के लिए एक दिशा हम सजेस्ट नहीं कर सकते, और किसी की कुंडली नहीं है तो उस वक्त हम प्रश्न कुंडली बनाकर देख लेते हैं कि इसके ग्रह कहाँ बैठ रहे हैं और उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो उससे सही होता है। मतलब अभी तक मुझे कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया है। और थोड़ा सा एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, जैसे कि गांव में क्या होता है अक्सर कि घर, एक मतलब एक प्लॉट होता है गांव में। जैसे आपको पता है जमीनें लोगों के पास ज्यादा होती है, तो एक बड़ी सी जमीन में एक घर, एक थोड़ा सा घर सेपरेट होता है, और घर के अंदर टॉयलेट ना होकर घर से बाहर टॉयलेट होता है, मतलब चार दीवारी के अंदर ही टॉयलेट होता है, लेकिन घर के अंदर नहीं होता, अटैच बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं होते। तो हाँ, उस केस में जब आप वास्तु में डिग्री लेना चाहते हो, जैसे आप मैप बनाते हो, तो वो पूरे प्लॉट का आप डिग्री लेते हो, सेंटर पॉइंट लेते हो, या सिर्फ जहाँ घर का पोर्शन है उसी का आप सेंटर पॉइंट लेते हो? हम दोनों लेते हैं। तो पूरे प्लॉट का मैप बनाते हैं, उसका सेंटर पॉइंट लेते हैं, क्योंकि वो मेनली तो एंट्रेंस देखने के लिए काम आता है, मेन एंट्रेंस। उसके बाद जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है उनका, उसका मैप बनाते हैं वो अलग से। तो उसके हिसाब से हम बाकी चीजों को देखते हैं, बाकी कहाँ पर कमरे हैं और रसोई है या उनका ड्राइंग रूम है। और दूसरी बात, जब टॉयलेट घर से बाहर होती है ना, दूर होती है, तो उनके 50% तो वास्तु दोष वैसे ही कम हो जाते हैं, होता हाँ, नहीं है वास्तु दोष। मतलब कहने का मतलब चार दीवारी के अंदर ही घर है, लेकिन घर हाँ, कमरे में के साथ कोई अटैच बाथरूम नहीं है, थोड़ा हाँ, साथ में ही अलग से सेपरेट बनाया हुआ बाथरूम। हाँ, तो उस केसेस में तो फिर पूरे प्लॉट का सेंटर, जैसे आपने बोला, वो भी लेना चाहिए और घर का हाँ, अलग से लेना चाहिए। हाँ जी, वो दो मैप बनते हैं। दो मैप बनते हैं। हम्म। तो बहुत ही अच्छा मैडम, आपने समझाने का हमें प्रयास किया है और बहुत ही अच्छे से आपने आसानी से समझाया है। मैं जाते जाते एक बार आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर दिशा के जो कलर्स है एक बार हमारे दर्शकों को बताओ, थोड़ा सा टिप्स के रूप में, कि कौन सी दिशा को कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ की दिशाओं में नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट तक हम ब्लू कलर यूज करते हैं। लाइट ब्लू कलर, कभी भी डार्क ब्लू कलर नहीं। फिर नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक हम करते हैं ग्रीन कलर। साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट, मतलब ईएससी तक हमारा ग्रीन आ गया। साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में हमारा होता है रेड फैमिली के कलर। और फिर उसके बाद हमारा आ गया साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वहां आता है लेमन और गोल्डन कलर। फिर बची वेस्ट की दिशा है, वहां आता है व्हाइट कलर और सिल्वर कलर भी आता है। और बार ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब कम है या ज्यादा है, तो आगे पीछे की दिशाओं के कलर यूज करे जाते हैं। जैसे नॉर्थ का एंटी हो गया साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में, नॉर्थ की दिशाओं में साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट के कलर आ गए तो वो एंटी हो गए। ऐसे ही ईस्ट की अपोजिट दिशा हो गई साउथ वेस्ट और वेस्ट, अगर वहां के कलर ईस्ट में आ गए तो वो उसके एंटी हो गया। इसी तरह सारी दिशाओं में, मतलब दोनों दिशाओं के कलर एंटी होते हैं, वो नहीं आने चाहिए, वो नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छे से आपने समझाने का प्रयास किया है और आज का सेशन बहुत ही अच्छा है।
और मेरे को लगता है कि काफ़ी लोगों को जो आपने आज अपने केसेस, प्रैक्टिकल केसेस, रियल लाइफ के केसेस जो आपने हमारे साथ रखे हैं, लोगों को और हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे साथ जुड़े और आपने हमें समय दिया है। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप भविष्य में हमारे साथ जुड़े रहे। और जिन दर्शकों को मैडम से रीच करना है और मैडम से कंसल्टेंसी लेनी है, सीखना है, वास्तु का कोई प्रॉब्लम आपने मैडम से शेयर करना है, तो मैडम का जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप मैडम को सीधा रीच कर सकते हैं अपनी वास्तु से रिलेटेड कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन अगर मैडम से चाहिए। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगा आगे आप ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ। एक धन्यवाद। चीज और बोलना चाहती हूँ मैं। हाँ जी, बोलिए मेरा बोलिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज है वास्तुविद प्रीति। उसमें मैं टिप्स डालती हूँ वास्तु की। अगर किसी को वो देखना है तो उससे टिप्स देख सकते हैं। हाँ, तो मैं वो मैडम थैंक का यू। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको भी मैडम को रीच करना है, फॉलो करना है, तो वो कर सकते हैं। तो धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ थैंक यू जुड़ने सर। का। तो फिर से एक थैंक बार यू। मौका देना। थैंक यू सर। नमस्कार।